जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कोरिया की जो रजिस्ट्रेशन होगी वर्क परमिट के लिए, जो कुरअन लकी ड्रा होगा, उसकी तारीख का ऐलान कर दिया है। तकरीबन 8-10 दिन पहले मैंने टिकटॉक पे जो मेरी पहली वीडियो पिन पे लगी हुई है, उसमें बताया था कि जनवरी के एंड पे या फरवरी के स्टार्ट में ये कोरिया के लिए रजिस्ट्रेशन होगी। तो फरवरी के पहले वीक में कोरिया की रजिस्ट्रेशन होने जा रही है, इसकी कन्फर्म खबर आ गई है और इसका बाकायदा पोस्टर भी आ चुका है। किसी को पर्सनली भी चाहिए तो मैं सेंड कर दूंगा। तो इसकी जैसे ही बाकायदा डिटेल भी आती है ना, मतलब कि फाइनल डेट की फर्स्ट वीक, तो आप जहन में रखें। तो वो भी ओईसी की जो वेबसाइट है, आप सिर्फ गूगल पे जाके ओईसी पाकिस्तान लिखेंगे तो उनकी वेबसाइट आ जाएगी। तो सारी जो भी ऑथेंटिक खबरें होंगी इस हवाले से, उनका सारा शेड्यूल, उनकी डेट वगैरह, वो वहीं से आपको मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि हाँ, हमने भी जो आपको न्यूज़ देनी है, जाहिर सी बात है वहाँ से कलेक्ट करके आपको डिटेल में बताना होती हैं। तो आप डायरेक्ट भी जाके चेक करना चाहें तो मैं आपको साइट बता रहा हूँ ओईसी पाकिस्तान से, मतलब कि वही अदारा है जो इस चीज़ को सारा प्रोसेस करता है। तो वहाँ से ही आपको सारी जो है ओरिजिनल खबर हर मामले में मिलेगी। तो ये कंफर्म हो गया है कि 2024 में भी कुछ अफवाहें थी कि शायद कोरिया के लिए इस दफ़ा वर्क परमिट के लिए रजिस्ट्रेशन ना हो, क्योंकि पिछले लड़के भी पेंडिंग में पड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो पिछलों को भी वीज़े आ जाएंगे। उम्मीद है कि 2024 में कुछ बेहतर हो। तो होने जा रही है जी फरवरी के फर्स्ट वीक में। जो जो भी इसमें अप्लाई करना चाहता है वो अपनी तैयारी थोड़ी बहुत शुरू कर दे। अगर पहले ही कोई सीखी हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको थोड़ा तेज़ कर दें कोरियन लैंग्वेज को सीखना। अच्छा, इसमें एक एक और बात है कि इसमें एक अच्छी चीज़ और भी है कि जो बलोचिस्तान और सिंध के लोग थे, उनको बाकायदा इस्लामाबाद आना पड़ता था अपना सीबीटी टेस्ट देने के लिए। तैयारी वो चाहे जहाँ मर्जी करें, उनका अगर नाम आ जाए, लेकिन उनको हर दफ़ा जो है आना पड़ता था इस्लामाबाद। अब कराची सिंध से या बलोचिस्तान से आप खुद सोचें, लोग आते हैं तो कितना किराया लगता है, कितना टाइम लगता है। तो ये किराए की भी बचत और टाइम की भी इस तरह होगी कि अब कराची में जो ओईसी का सेंटर है उसमें ही टेस्ट के लिए लैब तैयार कर दी गई है। पहले पूरी पाकिस्तान में नहीं, एक ही थी सिर्फ इस्लामाबाद 0 पॉइंट पे जो ओईसी का इदारा है वहाँ पर। तो अब जो है कराची में भी लैब तैयार कर दी गई है उनकी आसानी के लिए, कि दूर दराज से लोग इतना ज़्यादा खर्चा अखराजात ना करके आए। जाहिर सी बात है कि ऐसे महंगाई के दौर में इतनी दूर से आना जाना अच्छे भले पैसे लगते हैं, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो कराची में ये सिंध के लोगों के लिए, कराची के या वो उस नज़दीक देहात के या जहाँ के भी सिटी के लोग हैं उनके लिए ये बड़ी सहूलत है कि वो वहाँ कराची में उनका सारा प्रोसेस अब होगा। उनका टेस्ट भी कराची में होगा, इवन स्किल भी कराची में होगा, सीबीटी जो कंप्यूटर टेस्ट है पहला, वो भी कराची में होगा। ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस दफ़ा जो लड़के ये सिलेक्ट करेंगे पेपर के लिए, मतलब कि ओवरऑल लड़के या लड़कियां, ये तो जाहिर से सारे मिक्स ही होंगे। तो वो तकरीबन करेंगे 50-60 हज़ार बंदे की। इस बार अपडेट है कि 50-60 हज़ार बंदा जो है ये मतलब टेस्ट के लिए जो है वो फुल ऑफ जो है ना उनका पैच जो है ना उसको फिल करेंगे, मतलब कि उनको सिलेक्ट करेंगे। तो 50-60 हज़ार बंदे का मतलब ये है कि पूरा साल आपका प्रोसेस चलेगा। किसी का पेपर पहले आ जाएगा, किसी का बाद में आएगा, किसी का 6 माह बाद भी आ सकता है, किसी का 3 माह बाद भी आ सकता है। अब इसमें ये है कि जिस जिस दोस्त ने अभी ट्राई करनी है इसमें अप्लाई करने के लिए, अपना पासपोर्ट वगैरह जो है उसको रेडी कर ले, अपने डॉक्यूमेंट थोड़े से रेडी कर लें। अच्छा, इसकी बाकायदा जो है ना तारीखें, मतलब कि डे बाई डे जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक एक डेढ़ वीक में सारी आ जाएंगी। तो वो जैसे ही आती हैं उसके बारे में आपको बता देंगे। अच्छा, इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन ही होगी ना, हर दफ़ा ऑनलाइन ही होती है, क्योंकि इतना रश जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता एक जो इदारा होता है वहाँ पर जाके। अगर ऐसे रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन होगी वो आपको फिजिकली जाके करानी पड़ेगी। उसके शेड्यूल भी ये आस्ता आस्ता इदारा जो है वो जारी करता रहता है। तो इस दफ़ा क्योंकि ज़्यादा तादाद में लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो जो जो भी दोस्त अप्लाई करना चाहता है, मुझे लगता है कि इसमें से ज़्यादातर के तो नाम आ जाएंगे, क्योंकि अगर 50-60 हज़ार बंदे की खबर है कि वो सिलेक्ट होगा तो मोस्टली लोगों के नाम आ जाएंगे। तो आप अभी से जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं इसमें, वो थोड़ा बहुत ऑनलाइन या मतलब अगर किसी अकेडमी से पढ़ रहे हैं तो ये भी अच्छा है, तो थोड़ी बहुत तैयारी शुरू कर दें। तो बाकी भी जैसे जैसे इसकी डिटेल आती हैं, मतलब कि हर चीज़ ओके हो जाती है, कंफर्म हो जाती है, वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो ठीक है जी, दोस्तों से भी शेयर कर दें जो जो कोरिया के लिए इंटरेस्टेड है, उसको भी ये बता दें। जैसे जैसे आगे भी डिटेल आती है सारी कोरिया को लेकर, कोरिया वर्क परमिट को लेकर, जिस तरह के मतलब कि कोई भी इस प्रोसेस को लेकर कोरिया के हवाले से आएगी। इस प्रोसेस के साथ साथ मैं कोरिया के हवाले से वीडियोस बनाता रहता हूँ, वो तो एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि दोस्तों तक ये चीज़ पहुँच जाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपके बेहतर टारगेट हैं 2024 में कोरियन प्रोसेस को लेकर भी, या कोई अदर भी है, अल्लाह ताला करे कि उसमें आप कामयाब हों। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूँ, एंड पर भी दूसरी कंट्री से लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के करें, क्योंकि उनको टाइम भी देना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान भी आना पड़ सकता है इस सिलसिले में। तो वो ऑनलाइन है, वो तो आपकी कोई भी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान से करा सकता है। अल्लाह ने के